हाय गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं बाजार जैसी फ्रूटी मैंगो फ्रूटी। इसके लिए आप पहले आम लीजिए, पके हुए और कच्चे। आपके पास पके हुए और कच्चे दोनों प्रकार के आम लीजिए। आप उन्हें अच्छी तरह से छील लें। छील कर उनका अच्छी तरह से गुद्दा निकालें और उसकी गुठली को अलग कर दें। अब इसे एक ग्राइंडर में डालकर इसे ग्राइंडर कर लीजिए। मिक्सी के डिब्बे में डालकर ग्राइंडर कर लीजिए। ग्राइंडर करने के बाद आप इसे पतीले में डालें और गैस पर रख दें। गैस पर रखने के बाद आप इसे उबालते रहें और इसमें पानी मिलाएं। पानी मिलाकर इसे अच्छी तरह से उबालें और आप देखेंगे कि हमारी इस तरह बनाई हुई फ्रूटी मैंगो की फ्रूटी, घर पर बनाई हुई मैंगो फ्रूटी बाजार जैसी मैंगो फ्रूटी का ही स्वाद देगी। आप इसे 10 मिनट के लिए इसमें पानी डालें। इसमें 1.5 या 2 गिलास या 1 गिलास पानी डालें और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते रहें और 10 मिनट तक इसे इसी तरह गैस पर उबालें ताकि इसमें कोई कच्चापन न रह जाए। अगर मैंगो का जो पेस्ट है वो अच्छी तरह से नहीं उबला तो उसमें हमारी बाज़ार में जो फ्रूटी मिलती है उस जैसा स्वाद नहीं आएगा। इसलिए आप इसे 10-15 मिनट तक अच्छी तरह से फुल गैस पर उबालते रहें और इसमें अच्छा सा पानी डाल लें ताकि यह जले नहीं। अच्छा सा पानी डालकर इसे उबालें, 10-15 मिनट तक उबालें और तब तक उबालते रहें जब तक यह पेस्ट आधा न रह जाए। जितना हमने पानी मिलाकर इस पेस्ट को किया था उसका आधा रह जाए, तब तक इसे अच्छी तरह से उबालते रहें और कड़छी के साथ हिलाते रहें। क्योंकि अगर आपको बाज़ार जैसी मैंगो फ्रूटी का स्वाद लेना है तो आप इसे अच्छी तरह से पकाएं ताकि हम जो इसका स्वाद बाज़ार जैसा आए। इसलिए आप इसे अच्छी तरह से उबालते रहें और फिर आप इसे उबालकर अच्छी तरह से उबालें। फिर इसमें आप चीनी डालें, यानी कि शुगर डालें। शुगर को डालकर फिर आप इसे पकाते रहें, गैस पर इसे पकाते रहें। आप देखेंगे कि आप इसका कलर पकते पकते इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसे तब तक पकाते रहें जब तक यह अच्छी सी फ्रूटी जैसी स्मेल न देने लगे। आप इसको जितना ज़्यादा अच्छी तरह से पकाएंगे उतनी ही इसका स्वाद बाज़ार जैसी फ्रूटी का आएगा। इस बाज़ार वाली फ्रूटी में तो केमिकल भी मिलाए जाते हैं, लेकिन हम इसमें कोई में केमिकल नहीं मिलाएंगे, कोई नींबू नहीं मिलाएंगे और कोई चीज़ की मिलावट नहीं करेंगे। सिर्फ एक शुगर ऐड करेंगे क्योंकि शुगर से आप अपने हिसाब से इसमें मीठा मिला सकते हैं। अगर आप कम मीठा खाते हैं, वैसे तो आम मीठा होता है लेकिन हमने इसमें पानी डाला है तो इसकी मिठास में थोड़ा सा कम हो जाएगी। इसलिए हम इसे अपने स्वाद के अनुसार इसमें शुगर ऐड करेंगे और फिर इसे अच्छी तरह से पकाते रहेंगे। अब जब 5-7 मिनट हो जाए गैस पर, फुल गैस पर, फिर आप अपनी गैस को धीमी कर दें और इसे पकने के लिए छोड़ दें ताकि यह हमारी फ्रूटी अच्छी तरह से बनकर तैयार हो। आपको एक बात और बता दूं, बाज़ार वाली फ्रूटी से ज़्यादा घर वाली फ्रूटी, इस तरह से बनाई गई फ्रूटी जो मैंगो की फ्रूटी हम बनाते हैं वह बाज़ार वाली फ्रूटी से बहुत ज़्यादा टेस्टी होगी और स्वादिष्ट होगी। आप इसे एक बार बना कर देखें ताकि आपकी फ्रूटी एक बार बनाकर पी के देखिए। इस तरह से बनाई गई फ्रूटी आपको बाहर वाली फ्रूटी इससे बहुत अलग लगेगी।
और इसका स्वाद भी बहुत ज़्यादा टेस्टी आएगा। अगर आप एक बार अपने घर के सभी लोगों को इस तरह से बनाकर फ्रूटी पिलाते हैं तो आप यकीन मानिए कि आप यकीन मानेंगे कि आपके घर वाले हर दूसरे दिन या तीसरे दिन आपको कहेंगे कि घर में फ्रूटी बना लो और हम सबको वही पीनी है। बाहर वाली फ्रूटी का तो आप भूल ही जाएंगे कि हमने वह फ्रूटी पीनी है, क्योंकि घर पर बनाई हुई शुद्ध और बढ़िया चीज़ हमें घर पर ही अवेलेबल हो सकती है, यानी कि मिल सकती है। हम अपने हिसाब से इसमें मीठा डाल सकते हैं और इसका खट्टा मीठा स्वाद भी हम ले सकते हैं। इसलिए आप घर पर अपनी फ्रूटी को बनाएं। आप देख रहे हैं हमारी जो रस था इसे अच्छी तरह से हमने उबाल लिया है। देखिए हमारा ये उबल रहा है। आप भी इसी तरह से इसे गैस पर कड़छी मारते रहें और उबालते रहें ताकि इसका स्वाद बहुत ही टेस्टी हो, यानी कि ये स्वादिष्ट बने। इसको बनाने के लिए हमने ध्यान रखना है कि हमारी जो मैंगो का फल है वो अच्छी तरह से पिघले उबले और फिर इसके उबलने के बाद और इसमें शुगर भी ऐड कर लें और फिर इसे फिर उबालें ताकि शुगर का भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फिर आप इसे ठंडा होने के लिए थोड़ी देर ठंडा होने के लिए गैस से नीचे उतारें ताकि हम इसे छलनी में से छान सकें। आप देख रहे हैं कि हमारा जो फ्रूटी बनाने का था वो फ्रूटी बनाने के लिए हमने जो गैस पर पेस्ट रखा था पतीले में वो किस तरह उबल रहा है आप भी देख रहे हैं। आप भी इसी तरह से उबालें ताकि आपको बहुत ही अच्छी सी फ्रूटी नसीब हो। इसलिए आप इसे उबालते रहें और मीठा याद रखें, मीठा अपने स्वाद के अनुसार इसमें डालें और इसमें कुछ भी नहीं डालना है आपने। और अब आप इसको उबाल कर ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद आप गैस को बंद कर दें ताकि यह ठंडा हो जाए और फिर आप एक छलनी लें। छलनी लेने के बाद आप एक पतीला भी लें ताकि हम उसे अच्छी तरह से छान सकें। अब आप एक छलनी लें और पतीला लें और उस छलनी में थोड़े थोड़े पेस्ट को डालें। ये देखिए हमने छलनी ली है और एक खुला बर्तन लिया है, उसमें आप थोड़ा थोड़ा डालें और चम्मच के साथ देखिए आपने छलनी ली है। अब हम इसमें अपने इस जो हमने फ्रूटी बनाई है उसे हम छानेंगे ताकि इसमें जो मैंगो का गुद्दा है वो निकल आए और फ्रूटी पीने में अति टेस्टी बने। इसलिए आप इसे धीरे धीरे छानें ताकि इसका सारा जो रेशे हैं या जो भी गुद्दा है वो निकल आए। ये देखिए हमने इसे छानना शुरू कर दिया है और इस गुद्दे को आप किसी बर्तन में निकालें ताकि अच्छी तरह से निचोड़ें ताकि हमारा सारा रस बर्तन में आ जाए। इसी तरह से आप अपना फिर दोबारा इस गुद्दे को निकाल दें। ये देखिए हम भी इस गुद्दे को किसी बर्तन में निकालेंगे और निकालने के बाद आप फिर उसमें थोड़ी सी फ्रूटी डालें, जो हमने फ्रूटी वाला पेस्ट बनाया वो डालें और फिर उसे छान लें। आप देख रहे हैं इस तरह से हम अपनी फ्रूटी को बहुत ही अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। ये अब हमने इसका गुद्दा निकाल लिया है। अब इस गुद्दे को हम किसी बर्तन में डालेंगे। ये देखिए हम इसे निकाल देंगे और अब इसमें हम फिर फ्रूटी डालेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता चम्मच के साथ इसे हिलाते रहेंगे और हिलाने के बाद फिर छानते रहेंगे। इसी तरह से आप भी अपनी जो बनाई हुई फ्रूटी है उसको छानें
ताकि इसमें मैंगो का कोई रेशा न रह जाए और जिसके कारण हमें अपनी फ्रूटी स्वाद न लगे। क्योंकि अगर हम बिना छाने इसको पीते हैं तो इसमें से जो मैंगो का गुद्दा होता है वो उसमें आ जाता है, तो हमारा टेस्ट बिगड़ जाता है। इसलिए हम इस सारे पेस्ट को छलनी से छानेंगे। ये देखिए हम इसे अपने सारे पेस्ट को छलनी से छान रहे हैं। आप भी इसी तरह से छानें ताकि आपकी फ्रूटी आपको एक बढ़िया टेस्ट दे और आप इस फ्रूटी का बहुत अच्छी तरह से स्वाद ले सकें। इसलिए अब आप इस तरह से छानें और छानने के बाद आप इसे आधा या पौना घंटा के लिए फ्रीज में रखें, ताकि क्योंकि जो मैंगो की हमने फ्रूटी बनाई है, फ्रूटी ये जूस टाइप यानी कि जो फ्रूटी होती है या जूस मैंगो का जूस होता है वो पीने में ठंडा स्वाद लगता है। इसलिए आप इसे आधा या पौना घंटा फ्रीज में रखें ताकि आपकी फ्रूटी ठंडी हो जाए और इसे अच्छी तरह से छानने के बाद आप इसे फ्रीज में रख दें। फ्रीज में रख कर आप इसे छोड़ दीजिए ताकि यह ठंडी होकर और ज़्यादा टेस्टी हो जाए। अब हमारा ये छन चुका है, इसको छनने के बाद आप फ्रीज में टेकेंगे। ये देखिए हमारा छनकर तैयार हो गया है और फ्रीज में टेकें। आधा पौना घंटे के बाद इसे फ्रीज से निकाल कर आप इसे फ्रीज से निकालें और देखें कि आपकी फ्रूटी अच्छी तरह से चिल्ड हुई या नहीं। अगर आपकी फ्रूटी अच्छी तरह से चिल्ड हुई है तो आप इसे रख दें और आप इसे 20-25 दिन तक आराम से पी सकते हैं। आप इसे स्टोर कर सकते हैं, किसी कांच के बर्तन में आप इसे डालें, कांच के जार में आप या कांच के किसी जग में इसमें डाल के और इसमें पुदीने की 2 पत्तियाँ डालकर, ताकि ये फ्रेश रहे, पुदीने की 2 पत्तियाँ डालकर इसे मिलाकर बंद करके रख दें ताकि आप 20-25 दिन तक आप इस फ्रूटी का मज़ा ले सकें। आइए ये देखिए हम आपको ये कि इसको स्टोर करें तो कांच के बर्तन में ही स्टोर करें, क्योंकि कांच के बर्तन में जूस आदि चीज़ें ख़राब नहीं होती। इसलिए आप इसे कांच के बर्तन में रखें और फ्रीज में रखें, क्योंकि गर्मी का मौसम है। अगर हमने इसे फ्रिज में नहीं रखा तो बाहर रखा तो ये ख़राब हो जाएगी। इसलिए आप इसे कांच के बर्तन में रखकर फ्रीज में बर्तन में डालकर, कांच वाले बर्तन में डालकर इसे फ्रीज में रख दें ताकि आपकी फ्रूटी का आप 20-25 दिन तक स्वाद ले सकें और फ़ायदा उठा सकें। अब हम इसे फ्रीज से निकाल लेंगे। हमारी फ्रूटी को हम फ्रीज में रखने के बाद हमारी जब ठंडी और चिल्ड हो जाएगी हम इसे निकाल लेंगे और फिर इसे हम सर्व भी करेंगे। फिर हम एक कांच का गिलास लेंगे। ये देखिए हम अब कांच का गिलास लेंगे और उसमें थोड़ी सी आइस डालेंगे। आपके पास आइस क्यूब हो तो आप आइस क्यूब भी डाल सकते हैं, या अगर आप किसी पतीले में बर्फ़ जमाते हैं तो आप अपने गिलास में पतीले से फोड़कर बर्फ़ के छोटे पीसेस करके आइस के और अपने गिलास में डालें। अब हम एक कांच का गिलास लेंगे और देखिए हमारी फ्रूटी चिल्ड हो चुकी है, ठंडी हो चुकी है फ्रिज के अंदर। अब हमने कांच का गिलास लिया है और इसमें हम बर्फ़ डालेंगे और ये देखिए हमने इसमें बर्फ़ डाल दी है। अब हम इसमें फ्रूटी डालेंगे। आप भी इस तरह से इसमें फ्रूटी डालें। ये देखिए, और अब इस फ्रूटी को आप थोड़ा सा, क्योंकि हम बर्फ़ गड़ी है, आप इसे थोड़ा सा हिलाकर आप इसे अब पी कर देखिए, आपको बाहर वाली फ्रूटी का स्वाद